Good morning, I'm Dr. Suraya Shahin, and today I will teach you very important types of communication. And I start with interpersonal communication. What is interpersonal communication? Interpersonal communication refers to the communication between two or more than two individuals. A speech, conversation, dialogue, or an interview is an example of interpersonal communication. यानी interpersonal communication एक ऐसा communication है जिसमें communication दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच take place करता है, जैसे speech, conversation, dialogue और interview. They are examples of interpersonal communication. क्योंकि जो डायलॉग होते हैं यूजुअली कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू, इसमें क्या है, दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बी expressed through words as well as non-verbal means. यानी interpersonal communication जो है उसका communication में वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है, बोला जा सकता है, या नॉन वर्बल तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. इट रिक्वायर्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. It is used in both formal and informal situations. यानी interpersonal communication का requirement हमें regular use के लिए किया जाता है. यूजुअली हम किसी न किसी से बातें करते हैं, दो लोग आपस में बातें करते हैं या दो से ज़्यादा लोग भी बातें करते हैं, दो से तीन लोग भी बातें करते हैं. So this is example of interpersonal communication. और इसका यूज़ क्या किया जाता है, या फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायडिक कम्युनिकेशन. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर किसी टाइटल का दूसरा टाइटल भी होता है तो वह आपसे पूछा जाता है. एक बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, और आपके ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी थे, डायडिक कम्युनिकेशन. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट interpersonal communication is also called dyadic communication. Dyadic means based on two, the communication between two individuals. It involves person-to-person interaction or more than two individuals. Clear? So this is about interpersonal communication. Next is intra-group communication. What is intra-group communication? It means to communicate with a group. A communication which occurs between more than two individuals. यानी कि इस तरह के कम्युनिकेशन में, इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन में, एक इंसान किसी ग्रुप से बातें करता है. एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं और उन सब लोगों के साथ एक इंसान मैसेज को कॉन्वे करता है, डिलीवर करता है. सो इट अकर्स बिटवीन मोर देन टू इंडिविजुअल्स. दो से ज़्यादा लोगों के बीच यह कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है. Sometimes one person conveys a message to a group of persons, right? It is also called multi-adic communication. This is also a very important point. Intra-group communication is also called multi-adic communication. For example, classroom communication, where one teacher conveys a message to the entire group of class. यानी कि क्लासरूम में यूजुअली क्या होता है, एक टीचर पूरे क्लास को मैसेज डिलीवर करता है, टीच करता है, इंस्ट्रक्ट करता है. सो यह आपका इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हुआ, राइट? यानी कि कम्युनिकेशन विथ अ ग्रुप. वन पर्सन कम्युनिकेट्स विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल. क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरग्रुप कम्युनिकेशन. व्हाट इज इंटरग्रुप कम्युनिकेशन? इंटरग्रुप कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएशन कम्युनिकेशन, राइट? जो इंटरग्रुप कम्युनिकेशन है उसे एसोसिएशन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू ग्रुप्स. यानी कि जब कम्युनिकेशन दो ग्रुप के लोगों के बीच होता है तो हम उसे इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स, क्विज और कॉलेज कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन. यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें
दो ग्रुप बटे होते हैं और उन दो ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन होता है। जैसे स्पोर्ट्स में आप यूजुअली देखते होंगे कि दो ग्रुप के बीच में प्ले होता है, क्विज में भी दो ग्रुप बटे होते हैं, फिर उन दोनों में कम्युनिकेशन होता है। या कॉलेज के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम यूजुअली आपको देखने को मिलता है जिसमें क्या है, दो ग्रुप डिवाइड होते हैं और उन दो ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्रुप्स इज कॉल्ड intergroup communication. Next is public communication. What is public communication? Public communication is a type of communication in which public is involved. यानी public communication एक ऐसी communication है जिसमें public involved होती है. For example, seminars, workshops and conferences where public is involved. यानी कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप में आप देखते होंगे कि बहुत ही लार्ज नंबर में पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट, और इसमें कम्युनिकेशन होता है। सो पब्लिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस. इट इज यूजुअली कंडक्टेड इन एंड ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल वे. यानी जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वह यूजुअली ऑर्गेनाइज जो किया जाता है वो फॉर्मल तरीके से किया जाता है. सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिमेन प्रेजेंट एट द सेम प्लेस. It requires some mechanical gadget like microphone, amplifier, etc. to transmit the message. यानी कि इस टाइप के कम्युनिकेशन में जो है वो क्या है, कुछ ऐसे मैकेनिकल टूल्स की यूज़ की ज़रूरत होती है जिससे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करने में कॉन्वीनियंस हो. क्योंकि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप जो होते हैं यूजुअली उसमें काफ़ी गैदरिंग होती है और उसमें किसी भी जो स्पीकर होते हैं उनको बोलने के लिए ऐसा कोई कॉन्वीनियंट टूल होना चाहिए ताकि उनका जो वॉइस हो वो पब्लिक अच्छे से सुन सके, राइट. नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. Grapevine communication generally occurs orally. Grapevine is the channel of informal communication. यानी जो grapevine communication होता है वो usually orally occur करता है. यानी कि आप जो भी सुनते हैं, कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, उससे मैसेज जो पास होता है that is called grapevine communication. और grapevine communication is the channel of informal communication. यानी कि यह है जो चैनल जो है grapevine communication का वह informal communication के थ्रू होता है. Informal communication is also a part of organizational communication which is called grapevine communication. Through the process of grapevine communication, rumors spread among the members of organization. यानी कि यूजुअली आप किसी भी इंस्टीट्यूट में या ऑफिशियल प्लेसेस में काफ़ी आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता है. कोई भी रूमर्स जैसे होता है ना, कानों कान तक पहुंच जाती है कि हाँ उसने ये बात कहा, फिर वो इंसान आपको बोला, आपने किसी और को बोला, उसने किसी और को बोला, यानी एक दूसरे को बोलते जा रहे हैं. और हो सकता है ये बात जो है वो ऑथेंटिक हो या नहीं भी हो, या रूमर भी हो सकता है. तो यह ओरली पास होता रहता है एक दूसरे से, लाइक तार की तरह जा रहा है. सो द इंफॉर्मेशन इन दिस ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन follows no set lines or definite rules, but spread very fast and in any direction like a wine of grapes. That's why it is called grapevine. यानी कि कोई इसका ऑथेंटिसिटी नहीं होती है. हो सकता है ये जो बात फैल रही है कानों कान एक दूसरे से, वह क्या है, वह सही भी हो सकती है, वह गलत भी हो सकता है, रूमर भी हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही स्पीड से फैलता है, राइट. लाइक अ वाइन ऑफ ग्रेप्स. जैसे वाइन, ग्रेप्स का वाइन काफ़ी स्प्रेड में फैलता है, उसी तरह से यहाँ पे बातें फैलती है किसी भी ऑफिशियल प्लेस पे, कहीं पे भी. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, राइट. नेक्स्ट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. What is transpersonal communication? Transpersonal communication refers to communication in which a person communicates or converses with spirits, डेड बॉडीज और सम ऑफ अ हायर पावर. यानी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कोई इंसान कम्युनिकेट करता है. किससे कम्युनिकेट करता है? किसी स्पिरिट से, डेड बॉडी से. यानी कि यू कैन से आत्मा से बातें करना, डेड बॉडी से बातें करना, और सम वन ऑफ अ हायर पावर, किसी भी हायर पावर से बातें करना. सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्फ एंड इट्स बिलीव्स. यानी कि यह एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो इंसान के खुद के अंदर
टेक प्लेस करता है, फिर इससे जिसमें उसकी विश्वास होती है, राइट, समथिंग इन विच वी बिलीव विच इज हायर देन बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेयर इन विच अ person talks to the source, and in the meditation a person listens to the source. Okay, thank you.